coming in from the state of Uttar Pradesh, where it seems MOS Sonam Kinnar has resigned from the Yogi government. Sonam Kinnar says Sangathan bigger than Sarkar. Also saying Babu's embroiled in corruption. Is it a jolt amidst the UP BJP camp rumbling? Well, let's listen in to Sonam Kinnar and we are back with our reporter. को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये पीठ बनी है संवैधानिक, तो अधिकारी जो है काम नहीं करने देते हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से शिकायत की हूं कई बार, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को अवहेलना कर देते हैं। मेरे साथ बच्चे को मैं एक बेटी में गोद ली हूं, आदित्य को मैं लेके गई, महाराज जी बोल रहे हैं बच्ची को आप एजुकेशन दीजिए। खुद मुख्यमंत्री जी ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुनेंगे देखेंगे, खुद उन्होंने कहा इस बच्ची को तत्काल एडमिशन करवा दो। आज 3 साल हो गया मुख्यमंत्री जी की बात को, जो डे अफसर थे अभिजीत जी, अमित जी, उन्होंने डीएम लखनऊ जो हैं उनको आदेश किए। एक दिन डीएम का फोन आया, आज तक उस बच्ची का एडमिशन नहीं हुआ और मैं उनको प्राइवेट एजुकेशन करा रही हूँ। All right, I want to cut across to my colleague Kumar Abhishek, who's joining us live from Lucknow. Kumar, सोनम किन्नर ने जो इस्तीफा दिया है योगी सरकार की कैबिनेट से, कितना बड़ा झटका मान सकते हैं इसे? देखिए, सोनम किन्नर दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, सीधे वो एमओएस नहीं है, लेकिन एमओएस का दर्जा है क्योंकि वो किन्नर बोर्ड की अध्यक्ष हैं। जब से रिजल्ट आया है तब से वो नाराज चल रही थी और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। और जैसे कि लोगों ने भी सुना कि उन्होंने अपनी बेटी का ही एक केस स्टडी उन्होंने बताया कि बेटी का एडमिशन नहीं हो पाया। कई और शिकायतें हैं कि कई बार वो किन्नरों की समस्याएं लेकर जाती हैं, लेकिन उनका कोई निपटारा नहीं होता। तो ये एक पूरा का पूरा ट्रेंड है। आप देखेंगे जितने भी विधायक, जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी इस वक्त शिकायत लेकर के आ रहे हैं, वह यही लेकर के आ रहे हैं कि अफसरशाही ज्यादा हो गई है, अफसरशाही बेलगाम है और अफसरों की वजह से काम नहीं हो पा रहा। तो यही उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है प्रीति कि ये पहला इस्तीफा है, ठीक है, वो सीधे योगी कैबिनेट में नहीं है, कोई एमओएस नहीं है डायरेक्ट, लेकिन उनका दर्जा है एमओएस का। इसलिए इस इस्तीफे को बड़ा माना जाएगा क्योंकि अभी तक लोग शिकायतें करते रहे हैं, मिल करके अपनी बात करते रहे हैं, लगातार मीडिया में बातें उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहली वो किन्नर महिलाएं जिन्होंने की इस्तीफा दे दिया है। इस लिहाज से बेहद अहम है। प्रीति, Sonam Kinnar, transgender, she was head of the transgender board, as Kumar Abhishek also elucidated. Abhishek, आपने कहा ये पहला इस्तीफा है, मतलब इसके पीछे और भी इस्तीफे हो सकते हैं? देखिए, होने को क्या होगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि सिचुएशन इस वक्त बहुत क्लियर नहीं है। हालांकि मेरा जो अंदेशा है, मेरी जो उम्मीद है वो ये कि अभी जो 10 उपचुनाव होने हैं तब तक चाहे कितनी भी हलचल इस वक्त पार्टी में दिखाई दे, बदलाव की कोई गुंजाइश फिलहाल मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन सोनम किन्नर का इस्तीफा सचमुच इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो एक संवैधानिक पद पर थी और उन्होंने आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है कि अफसरशाही उनकी बात नहीं सुन रही। ये एक इंपॉर्टेंट है। बाकी और कौन इस्तीफा देगा इसकी गुंजाइश मुझे अभी दिखाई नहीं देती। मुझे नहीं लगता कि कोई मंत्री या कोई राज्य मंत्री योगी कैबिनेट से इस्तीफा देंगी। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से लोग आवाजें उठा रहे हैं वो अपनी आवाज और आने वाले दिनों में आपको सुनाई देगी। वो जनप्रतिनिधि, वो विधायक, वो एमएलसी, वो सांसद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक हमारे से जुड़ने के लिए। Well, there you see another voice echo in support of possibly what the deputy CM had said at the review meeting in Uttar Pradesh. Sangathan sarkar se bada hai, and it seems with Sonam Kinnar's resignation that being echoed very loudly where Uttar Pradesh is concerned. Will there be more voices which join in the chorus of what has been started by Sonam Kinnar? We'll keep you posted, but till now, right now, if you look at it, yes, it is a jolt for the UP government. How big? Possibly we'll know in days to come.